नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। और आज का हमारा शो है पग पग ठग। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब के जरिए कमाई के ऑफर आ रहे हैं। दरअसल WhatsApp और Telegram पर आने वाले ऐसे ऑफर पूरी तरह से फर्जी होते हैं। लाइक सब्सक्राइब वाले ठगी के इस खेल में जालसाज अपने शिकार को भरोसे में लेने के लिए शुरू में पैसे देते हैं ताकि आपका ट्रस्ट उनके ऊपर आ जाए, लेकिन जैसे ही कोई शिकार इनके जाल में फंसता है उसकी गाड़ी कमाई साफ हो जाती है। आज हम लाइक सब्सक्राइब वाले फर्जीवाड़े से आपको आगाह करेंगे। ठगी के पूरे मोडस ऑपरेंडी, मतलब ये पूरा जो मामला होता है ठगी का, उसको कैसे अंजाम दिया जाता है, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। और एक्सपर्ट से, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपको ये समझाएंगे, बताएंगे कि आपको इस ठगी के इस नए तरीके से आपको कैसे बचना है। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कमाई का एक बड़ा जरिया बन चुके हैं। यहाँ डाले गए वीडियो और रील से लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अब यही प्लेटफॉर्म्स जालसाजों की कमाई का भी बड़ा जरिया बन चुके हैं। अगर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए घर बैठे ऑनलाइन फेसबुक या यूट्यूब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के नाम पर मोटी कमाई का ऑफर मिलता है तो चौकन्ना हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप ठग के रेडार पर हैं। आप शॉर्टकट कमाई के लालच में फंसे नहीं कि आपकी गाढ़ी कमाई में ठग सेंध लगा देगा और आपके अकाउंट का पैसा साफ हो जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब वाली इस ठगी के जाल में वो युवा और गृहिणियां आसानी से आ रही हैं जिनके पास समय और पैसे कमाने की ललक तो है, लेकिन आमदनी का जरिया नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर लाइक और सब्सक्राइब से पैसे कमाए जा सकते हैं तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। बस यही सोच का ठग फायदा उठाते हैं। वे हर लाइक और सब्सक्राइब पर यूजर्स को 50 रुपए देने की बात कहते हैं। शुरुआत में ये अपने शिकार को फंसाने और भरोसे में लेने के लिए पैसे देते भी हैं। भरोसा बढ़ जाने पर ठग अपने शिकार को और अधिक पैसा कमाने का लालच देते हैं। उन्हें मेंबरशिप लेने के लिए कहा जाता है। मेंबरशिप के नाम पर उनसे कुछ पैसे जमा कराए जाते हैं। ठग उनकी कमाई और बढ़ा देता है। फिर ठग शिकार से प्राइम मेंबरशिप लेने को कहते हैं। शिकार का लालच बढ़ चुका होता है, ऐसे में वह प्राइम मेंबरशिप के पैसे भी जमा कर देता है। उसकी कमाई और बढ़ जाती है। फिर ठग यूजर्स को एक लिंक पर जाने को कहता है। लिंक पर क्लिक करते ही यूजर के बैंक खाते से पूरा पैसा साफ हो जाता है। इस तरह की ठगी का एक और मोडस ऑपरेंडी होती है। इसमें लाइक और सब्सक्राइब करने के नाम पर कैशबैक का ऑफर दिया जाता है। इसमें यूजर्स को व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ना होता है। उनसे शुरुआत में 1000 रुपए जमा करवाए जाते हैं। बदले में उन्हें 30% बढ़ाकर यानी 1300 रुपए यूजर्स को देते हैं। इससे यूजर्स का लालच बढ़ जाता है। लालच बढ़ते ही उसे मोटी आमदनी के लिए एक बड़ी रकम जमा करने के लिए कहा जाता है। लालच में फंसकर यूजर ठग के जाल में फंस जाते हैं। उसे जमा की गई मोटी रकम पर भी 30% की कमाई की उम्मीद रहती है। आखिर में ठग की ओर से यूजर्स को क्रिप्टो देने का लालच दिया जाता है। साथ में यूजर्स को एक लिंक भेजा जाता है। इस दौरान तक यूजर्स का ठग के प्रति भरोसा काफी बढ़ चुका होता है। यही खेल हो जाता है। लिंक पर जाते ही यूजर्स का मोबाइल क्लोन हो जाता है और उसके खाते की रकम साफ हो जाती है। जी बिजनेस आपको अलर्ट करता है, आप शॉर्टकट कमाई के लालच में कतई ना फंसें और ऐसे मैसेज को बिल्कुल इग्नोर करें, वरना जालसाज आपकी गाढ़ी कमाई पर कब और कैसे हाथ साफ कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि, और इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये बताया कि कैसे ये पूरा खेल होता है। लेकिन अब आपको हम ये बताते हैं कि जब इस तरह की ठगी की जाती है तो उसमें कन्वर्सेशन किस तरह से होता है, कैसे आपसे कम्युनिकेट किया जाता है, मतलब आप तक कैसे मैसेज पहुंचता है, और फिर कैसे धीरे धीरे आपको अपने भरोसे में लेकर, ट्रस्ट में लेकर आपके साथ वो जालसाजी करते हैं, ठगी करते हैं। और ये डिटेल में बताने के लिए इस मोडस ऑपरेंडी को हमारे संवाददाता सौरभ पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। और सौरभ खुद इस तरह की ठगी का शिकार होते होते बचे, उनके पास भी बहुत सारे मैसेज इस तरह के आए हैं। तो सौरभ आपको पूरी कहानी डिटेल में बताएगा कि कैसे इस तरह के मैसेज अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए आते हैं और किस तरह की बातचीत होती है आपको कन्विंस करने के लिए। बताइए सौरभ। जी बिल्कुल मृत्युंजय, जिस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि
कैसे जो है नागरिकों को छोटे छोटे पैसे कमाने के नुस्खे बताए जाते हैं, वहीं पर जो है नागरिक जो है ठग का शिकार हो जाते हैं। आपको बता देते हैं कि जो तरीका होता है वो क्या होता है। अगर सबसे पहले अगर बात की जाए तो उसमें पार्ट टाइम रिक्रूटर की बात होती है, परमानेंट एम्प्लॉय की बात होती है, और इसके अलावा अगर लाइक और सब्सक्राइब की बात करें तो लाइक और सब्सक्राइब करके 5 से 10 मिनट के अंदर करीब 5 से 10 हज़ार रुपये कमाने तक के तरीके बताए जाते हैं। आश्चर्यचकित हम तब हुए जब हमको भी इस तरह का मैसेज आया और उसमें कहा गया कि हम एक रिक्रूटर हैं, आपको सिर्फ 10 मिनट अपना देना है और 5 से 10 हज़ार रुपये जो है कमाने हैं। उसके बाद हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की और जब बात आगे बढ़ी तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से वे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, हम एक लिंक शेयर करेंगे, लिंक को जाके लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और उसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आपको हमारे साथ शेयर करने हैं, ताकि आगे बढ़ते हुए हम वो सारे जो पैसे हैं जिसके लिए आपने अपने जो समय बिताए हैं वो आपको दे सके। इसके बाद जैसे ही वो पैसे क्रेडिट हो जाते हैं तो आगे बढ़ते हुए रिक्रूटर जो है, जो नागरिक है, उसको और ज़्यादा पैसे बढ़ाने की बात करता है। तो उसके साथ क्या होता है कि जैसे जो नागरिक है वो पैसे लेने की तैयारी में जुट जाते हैं तो वो अपना जो है समय और उसके ऊपर बिताने लगते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए जो है ये उन्हें एक सोशल मीडिया लिंक देते हैं, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद और मोटी रकम के नाम पर जो है उनसे थोड़े पैसे जो है वो लिए जाते हैं, जिसे रिफंड अमाउंट या रिवर्स अमाउंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जब नागरिकों को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने छोटे से अमाउंट के लिए अपना सबसे ज़्यादा पैसा, जो कमाया हुआ पैसा है, जो उनकी खून पसीने की कमाई है, वो जो है वो गवा दी है, उसके बाद उन्हें रियलाइज होता है कि देखिए ये बात जो सौरभ आपको बता रहे हैं, ये जो हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं, ये विजुअल सौरभ के चैट का है। मतलब सौरभ को जो मैसेज आया और सौरभ ने जो रिप्लाई किया वो हम आपको डिटेल में दिखा रहे हैं, ताकि आप ये समझ पाएँ इस तरह का मैसेज आपके पास भी आया होगा या आ सकता है, आप आगाह हो जाएं। ये दिखाने का हमारा मकसद ये व्हाट्सएप चैट है। जो मैसेज अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये सौरभ के मोबाइल पर ये मैसेज आया है और सौरभ ने फिर रिप्लाई किया, ये हम आपको डिटेल में दिखा रहे हैं ताकि आप भी आगाह रहें। तो सौरभ, क्या अकाउंट डिटेल भी मांगते हैं वो? जब आपको पहली बार मैसेज आया तो क्या बोला आपसे, क्या कहा गया और फिर आपने क्या रिप्लाई किया? जी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद वो आपसे आपका बेसिक जो डिटेल्स होता है, जो केवाईसी डिटेल जो है वो मांगा जाता है। लेकिन अगर आप उस तुरंत वहाँ पर इनकार कर देते हैं तो ये हो जाता है कि आप जो है उनके भरोसे को हासिल नहीं कर पाए हैं। जैसा कि हमने भी उनसे कहा कि हम आपके ऊपर अगर भरोसा करें तो कैसे करें, तो उसके एवज में उन्होंने जो है काफ़ी स्क्रीनशॉट्स जो है वो भेजे थे कि हमने देखिए इनको पेमेंट किया है, आप देख सकते हैं कि ये तारीख है, ये फला तारीख है। लेकिन जब हमने एकदम से मना कर दिया तो उसके बाद जो है उन्होंने हमारे मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया। हम जब नॉर्मल कॉल करते हैं, व्हाट्सएप कॉल, वो भी जो है वो भी बंद हो गया। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो मैसेजेस हैं, वे सारे इंटरनेशनल नंबर्स हैं। तो ये जो नंबर हैं ये इंटरनेशनल नंबर है। हम अपने जो व्यूअर है, जो दर्शक हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि आप जो है इस तरह के जालसाजी का शिकार ना हो और जो सतर्कता है वो बढ़ते रहे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और ये आपको आगाह करना ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के मैसेज इस वक्त बहुत आ रहे हैं। अलग अलग तरीके से आपको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, फ़ोन भी आते हैं, मैसेज आते हैं ताकि आप ट्रैप हो जाएं। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका ये डिटेल जानकारी हम तक शेयर करने के लिए। अब हमारे साथ 3 एक्सपर्ट जुड़े हैं आज की चर्चा में। हमारे साथ प्रशांत माली साहब हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट, अमित दुबे हैं, साइबर एक्सपर्ट, और राहुल त्यागी हैं, को फाउंडर सेफ सिक्योरिटी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल प्रशांत माली जी आपसे होगा। सर, आप हमें जरा बताइए सर, ये जो पूरा खेल अभी लाइक सब्सक्राइब के जरिए चल रहा है कि आप ऐसा करेंगे तो आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, इसमें सर कैसे ये लोग, मतलब तरीका क्या अपनाते हैं? जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप के जरिए अभी सौरभ ने जो बताया, जैसे आपको कोई लिंक आया, आपने लिंक पे क्लिक किया, लिंक पर क्लिक करते ही कैसे खाता साफ हो जाता है सर? देखो, लिंक पे क्लिक करने से 2 चीजें होती है। एक तो आपके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड हो जाता है, एक एपीके फाइल डाउनलोड हो जाती है। अच्छा। जो आपका पूरे मोबाइल का कंट्रोल ले लेती है। अच्छा। तो कंट्रोल ले लेने से आपको आने वाले एसएमएस, आपको आने वाले आपके मोबाइल में जो जितनी भी जानकारी है वो सारे उसको मिल जाती है। एक चीज ये है। दूसरा चीज है कि ये आपको एक एनीडेस्क नाम का सॉफ्टवेयर है, एनीडेस्क जैसा सॉफ्टवेयर है, वो आपको डाउनलोड कराने लगाते हैं। उससे भी उनको उनके मोबाइल का कंट्रोल मिल जाता है। तो आइदर मैलवेयर से आपका कंट्रोल लेते हैं या फिर एक लिंक जो देते हैं जहां से आपको एक फिशिंग वाली वेबसाइट में लेके जाया जाता है। और फिर उस फिशिंग वाली वेबसाइट्स के द्वारा आपके साथ छल के
द्वारा आपसे फ्रॉड किया जाता है। तो 2-3 तरीके हैं इसमें जैसे फ्रॉड होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज ये है, ये बार बार हम आपके माध्यम से, जी बिजनेस के माध्यम से हम बताया जा रहा है कि कभी भी कोई भी SMS आए या कोई भी सॉफ्टवेयर ऐप डाउनलोड करने बोले आपको, या कोई लिंक पे आए चीजें, तो कभी आपको उस लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए और पिन नंबर आपको कभी एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। तो यही बार बार लोग गलती करते रहते हैं और ये गलती एक ही चीज के लिए होती है कि भाई उन्हें मोटी रकम का जो लालच दिया जाता है, तो लालच में कई बार फंस के ये सेम गलती ये करते रहते हैं। ठीक बात है, लालच में फंसते हैं तब आप ट्रैप होते हैं। लेकिन राहुल जी, आप जरा हमें ये बताएं सर कि चूंकि ये मामला इस वक्त बहुत तेजी से बढ़ा है, हालांकि पहले से भी होता रहा है, लेकिन अभी ये हो रहा है कि ये बहुत तेजी से बढ़ने लगा है, तो आप जरा बताएं कि कोई ये तरीका है क्या ये पहचानने का कि ये फ्रॉड मैसेज है या ये जेन्युइन मैसेज है, कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाए सर? जी, आई थिंक जैसे प्रशांत सर ने भी ऑलरेडी बताया कि बहुत बार हम इस चीज़ के बारे में यहाँ पे चैनल पे बता भी चुके हैं, बट आई थिंक ये कीप ऑन अवेयरनेस होना चाहिए। तो सबसे पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई भी जो रेप्यूटेड कंपनी है वो कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से तो आपको काम नहीं देगी, क्योंकि ये मोडस ऑपरेंडीज होती हैं, ये क्या करते हैं, किसी रेप्यूटेड कंपनी का, ग्रुप ऑफ कंपनीज का लोगो लगा लेती हैं व्हाट्सएप के ऊपर और उसके बेस के ऊपर आपसे चैट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इतना तो सबको पता होना चाहिए कि कोई भी रेप्यूटेड कंपनी, अगर वो टाटा का लोगो लगा लें तो टाटा कंपनी के लोग व्हाट्सएप पे तो आपको रिक्रूट नहीं करेंगे, और ऐसी तो रिक्रूट बिल्कुल नहीं करेंगे जहां पे आपको सब्सक्राइब करने के लिए हायर किया जाता है, फेक रिव्यूज देने के लिए बोला जाता है गूगल पे किसी कंपनी के बारे में, या Amazon, इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो करने के बारे में बोला जाता है। तो ये एक सबसे पहला सिग्नल है आपका कि जो डीपी उसने लगाई है वो किस कंपनी की लगाई है। दूसरी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो यूजर्स हैं, कि मोस्टली जो लोग होते हैं ये व्हाट्सएप के अलावा किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर बात नहीं करते। तो मेरे एक नॉन के साथ ऐसा स्कैम हुआ था और स्कैम होते होते वो बचा था। जैसे ही उनको ये मैसेज आया उन्होंने मेरे को फॉरवर्ड किया, मैंने उनको सिंपल बोला कि इनको बोलिए जो ये बोल रहे हैं इस कंपनी, जो ये इस कंपनी सर्विस दे रही है, इनको उस ईमेल आईडी से मेरे मेल पे भेजिए जो इस कंपनी का डोमेन नेम है। फॉर एग्जांपल अगर tata.com है तो tata.com की कोई आईडी तो होगी इनके पास, उससे मेरे को मेल कर दीजिए कि ये चीज मैं करने वाला हूँ, आप करिए, हम आपको पैसे देंगे। और वहीं पे क्रिमिनल ने उनको रिप्लाई करना ही बंद कर दिया। तो ये एक दूसरा तरीका है कि अगर ग्रुप ऑफ कंपनी का नॉन लोगो है, कंपनी पॉपुलर है, तो उनको बोलिए, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपके पास ईमेल आईडी भी होगा उसका, तो यही चीज हमारे मेल में दे दीजिए। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, जो आपका KYC डिटेल है, व्हाट्सएप पे कोई कंपनी आपका KYC डिटेल वेरीफाई नहीं करती, ये आप सबको दिमाग में बिठा लेना चाहिए एकदम। दूसरी चीज, अगर ये KYC आप दे भी देते हैं, इसके बहुत भयानक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये इन्फॉर्मेशन आपको लगता है अगर दे दिया तो इससे वो क्या कर लेगा, वो आपके उसी जेन्युइन आईडी से, जैसे भी गवर्नमेंट ने भी बोला कि आपका आधार कार्ड का जो नंबर है वो बहुत तरीके से मिसयूज हो सकता है। तो वहां पे अगर आप KYC दे दी लेकिन आपने उससे बात करना बंद कर दिया, तब भी आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे फ्रॉड और अटेम्प्ट हो सकते हैं। और सबसे लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप इनका रिप्लाई करते हैं तो ये नहीं कि सिर्फ यही लोग आपको टारगेट करेंगे। जैसे आपने रिप्लाई किया, वो अपने डेटाबेस की शीट के अंदर अपडेट कर देते हैं कि ये जो बंदा है, अगर इसको आप मैसेज करते हैं तो रिप्लाई जरूर करता है। तो यही डेटाबेस कल को जब आपको निचोड़ लेंगे, उसके बाद यही डेटाबेस किसी और क्रिमिनल कंपनी को, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है क्रिमिनल, उनको दे देंगे। और ये डेटाबेस डेली आपका रोटेट होता रहता है, एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन टू दूसरी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तो ये बहुत डिटेल जानकारी है। और देखिए, जो बात अभी राहुल जी ने आपको बताई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये सब हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई, एक तो पहली बात ये कि कोई अच्छी कंपनी आपको व्हाट्सएप पर ऑफर नहीं करेगी जॉब का। दूसरी बड़ी बात कि व्हाट्सएप पर आपसे KYC नहीं मांगा जाएगा, अगर जेन्युइन KYC होगा तो वो व्हाट्सएप पे आपसे नहीं मांगा जाएगा। तो आप जब भी इस तरह का कोई मैसेज आए तो आप देखिए कि आप क्या मैसेज आ रहा है, और ये क्या व्हाट्सएप पर कोई आपको जॉब ऑफर कर सकता है क्या? कोई रिप्यूटेड कंपनी नहीं कर सकती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब अमित जी, आपसे एक सवाल, क्योंकि सर आप साइबर को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं। एक तो ये मैसेज वाली बात है सर, दूसरी बात ये है कि आजकल इंटरनेशनल नंबर से बहुत सारे व्हाट्सएप कॉल आते हैं, है ना? तो ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग ये समझ जाते हैं कि हाँ ये फ्रॉड कॉल होगा तो हमने रिसीव नहीं किया, लेकिन अगर मान लीजिए इंटरनेशनल नंबर से जो व्हाट्सएप कॉल आते हैं, अगर उसको रिसीव कर लिया जाए, बातचीत तो आगे की बात है, लेकिन अगर रिसीव कर लें, क्या रिसीव करने का भी कोई खतरा है सर? नहीं, सिर्फ रिसीव करने से खतरा नहीं होता है, लेकिन
ये लोग इस तरह से ट्रेंड होते हैं सारे लोग कि ये तुरंत आपको 5-10 सेकंड की बातचीत में इस तरह से मोहित कर देंगे, इतना डरा देंगे किसी मुद्दे को लेकर कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, या आप कभी ट्रैवल, उनके पास कोई ना कोई डिटेल आपका जरूर होता है। कभी आपने ट्रैवल किया होगा, किसी होटल में गए होगे, कुछ भी आपने बुकिंग की होगी, वो डिटेल उनके पास ऑलरेडी होते हैं। अच्छा। उसको यूज करके वो आगे की कहानी बोलते हैं, और एक बार आपने उनकी बातचीत में आप आ गए, उसके बाद वो इस हद तक डरा देते हैं कि आप फोन काट नहीं पाते, और आप बिल्कुल उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहते हैं। ये बड़ा कॉमन हो गया। अभी कॉल सेंटर जितने एनआरआईज को टारगेट कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को उनको धमकाते रहते हैं कि आपको फलाने सेक्शन के अंतर्गत आपको नोटिस भेजा गया था, आपने जवाब नहीं दिया, अब आपको हम अरेस्ट वारंट निकाल रहे हैं आपके लिए, और फलाने कोर्ट से आपको वारंट मिला था, आप घर पर नहीं थे, और ये आपके पास लास्ट चांस है, यदि आप फोन काटेंगे तो आपकी संपत्ति कुर्क हो जाएगी। मतलब इतने हद तक कॉर्नर कर देंगे उसको कि वो बोले भी नहीं देंगे उससे, और अगले 30 सेकंड आप कोई हाँ या ना में जवाब देंगे, बोलेंगे नहीं हमसे। मतलब इतना अथॉरिटी के साथ ये लोग कॉल करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आप सुनिए, तो ये वेल ट्रेंड होते हैं। तो यदि आपने गलती से कॉल उठा लिया और उस बातचीत में एंगेज हो गए, तो काफी ज्यादा संभावना है कि आप फंस जाएंगे और उनके बनाए हुए कुछ का शिकार हो जाएंगे। तो ये होता है, इसी वजह से लाखों लोग उसमें फंस भी रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि बाहर के ही नंबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल नंबर बाहर के मिलना बड़ा आसान होता है। अच्छा। जितने विदेशी नंबर, ये व्यक्ति यही होगा इंडिया में कहीं बैठ के ये पूरा का पूरा काम कर रहा है और लोगों को लूट रहा है। अच्छा। लेकिन वो नंबर बाहर के उनको मिल जाते हैं, जो वर्चुअल नंबर्स होते हैं, उस पर व्हाट्सएप भी कॉन्फ़िगर हो जाता है और नॉर्मल कॉल भी हो जाती है। तो उस वजह से दोनों तरीके से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, लार्जर ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं। ये जो आपने बताया, ये प्रशांत जी, ये अमित जी आपने जो बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वर्चुअल नंबर उसको मिलते कैसे हैं सर? उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है क्या? गैर कानूनी नहीं है, या इस तरह के नंबर कैसे मिलते हैं वर्चुअल नंबर? ये सर इंटरनेट पर सर्विसेज हैं। बहुत सारे देशों में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट चल रही है जो वर्चुअल नंबर्स देती है। मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं जहां पर आप किसी भी देश का वर्चुअल नंबर खरीद भी सकते हैं, और फ्री भी मिलते हैं, काफी फ्री भी मिलते हैं वर्चुअल। अच्छा। जो जिस पर आप कोई भी एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर कर लें, टेलीग्राम कॉन्फ़िगर कर लें, आप इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लें, क्योंकि जो ओटीपी आता है उस नंबर पर, वो इंटरनेट पर आपको दिख जाता है। आपने बस वो ओटीपी यूज करना है और उसके बाद उसको यूज करते रहना। अच्छा। तो ये बहुत लोग उस फ्री सर्विस को यूज करके आपको चूंकि कम्युनिकेट करते हैं, उन व्यक्ति की रियल आइडेंटिटी तक पहुंचना लॉ एनफोर्समेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। yes. क्योंकि आपके पास सिर्फ एक नंबर होता है और वो उसका नंबर का उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। पहले तो उसको ये पता करना होगा कि ये वर्चुअल नंबर लिया किस सर्विस प्रोवाइडर से गया। फिर उस सर्विस प्रोवाइडर से उसको कोई लॉग मिल सकता है। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और इतना आसान नहीं होता उस व्यक्ति की पहचान को पता कर पाना। और क्रिमिनल इस चीज का फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड हो जाए तो क्या उससे बचने का कोई रास्ता है? क्या कानूनी ऐसा कोई रास्ता है जिसके जरिए आप शिकायत कर सकते हैं या आप इससे बच सकते हैं? हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। अब प्रशांत मान लीजिए, एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए इस तरह का फ्रॉड किसी के साथ हो जाता है, और जो कि नंबर होते हैं, मैसेज आता है, वो रिकॉर्ड में होता है कि हाँ मैसेज इस नंबर से आया है या फ़ोन आया है, कॉल आया है। उसको पकड़ने का, चैलेंज करने का कोई तरीका है सर कानूनी तौर पे? देखिए, जो नंबर आता है उसका कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस पुलिस को मिल सकती है। हाँ। लेकिन वो काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। अच्छा। अगर वो वीआईपी यूज करके करते हैं तो वो जंपिंग आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं। वो किस तरीके से इस वर्चुअल नंबर को प्राप्त करते हैं, वहां पे उसका छल छुपा हुआ है। अगर वो कोई ऐप यूज कर रहा है, कोई वीपीएन यूज कर रहा है उसके अंदर, तो कई बार ये पकड़े नहीं जाते, या कांस्टेंट ये नंबर बदलते रहते हैं। इनका कोई फिक्स नंबर नहीं होता। इसलिए जब एक गिरोह पकड़ते हैं इन लोग, तो पूरे के पूरे लोग मिल जाते हैं, एक को एक पकड़ के कौन क्या कर रहा है। और अगर अभी आप देखो तो ये पूरे कॉल सेंटर बने हुए हैं कुछ एरियाज में, और उनमें 300-400 बच्चे काम करते हैं। तो जब तक लोकल पुलिस अपना जो इंटेलिजेंस होता है, जहां से उन्हें पता चला, अभी देखिए लास्ट टाइम बॉम्बे में पता कैसे चला था, उनको पता कैसे चला था, क्योंकि सवेरे 4 बजे वो काफी सारा नाश्ता मंगा देते, ब्रेकफास्ट मंगाते थे और रिसोर्ट में बैठ के काम करते थे। तो ऐसी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की टिप्स जब पुलिस को मिलती है और पुलिस कार्रवाई करती है, तभी हम इसको ज्यादा से ज्यादा रोक पाएंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी पे तो इन लोग लूपहोल ढूंढ लेते हैं और टेक्नोलॉजी से वो चूक जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन साइबर युग में भी ह्यूमन इंटेलिजेंस की वैल्यू कम नहीं हुई, और ह्यूमन इंटेलिजेंस को जब तक हम डिप्लॉय नहीं करते ज्यादा से ज्यादा टू फाइंड आउट साइबर फ्रॉडस्टर्स,
मुझे लगता है कि तभी हमें ज्यादा साइबर क्राइम सॉल्व कर पाएंगे और ज्यादा जो गिरोह है इन गिरोह को पूरी तरह से बंद कर पाएंगे, जो साइबर कॉल सेंटर का नेटवर्क बना हुआ है फ्रॉड्स का। अच्छा, ठीक बात है। ओके, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जरा आप बताएं सर, चूंकि ये मामला इसलिए बहुत गंभीर है कि अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो राहुल जी आप बताइए, एक मामला मैं देख रहा था कि टेलीग्राम पे ऐसा हुआ कि एक फेक टेलीग्राम चैनल बनाया गया, उसके जरिए पहले ट्रैप किया गया, पहले रिव्यू दिया गया, क्रिप्टो ऑफर किया गया, बाद में बात यहाँ तक पहुंची कि 30,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए। 30,000 रुपये जब ट्रांसफ़र किए गए यूजर को, तो उनका भरोसा बढ़ गया, उनको लगा कि हाँ जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर पैसे कमाए जा सकते हैं। और बात यहाँ तक हुई कि जो क्रिप्टो का प्राइस है उसको मैनिपुलेट किया गया, मतलब जो क्रिप्टो का प्राइस दिखता था वो जेन्युइन प्राइस नहीं था, उसको अपने हिसाब से सेट किया गया। और जो टेलीग्राम के बाकी मेंबर थे उनके जरिए फोर्स कराया गया कि हाँ ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, आप और पैसे दे सकते हैं, और फिर 5 लाख रुपए की ठगी हो गई। तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह के मकड़ जाल में फंसने से कैसे बचा जाए सर? देखिए, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। पहले तो इस पर्टिकुलर केस के बारे में मैं दर्शकों को बता दूं। इस केस के अंदर आप देखिए, जो क्रिमिनल थे उन्होंने प्रोफाइल डेटाबेस बना के रखा था, जिनका बैंक अकाउंट में मे बी उनको पता था कि इनकी हैसियत जो है पैसे देने की वो है 10, 15 या 20 लाख रुपए, और उसमें से उनको 30,000 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहां से इन्होंने उनका ट्रस्ट जीता। तो जब उन्होंने पहला उनको काम करने के लिए बोला, जिसके अंदर उन्होंने बोला था रिव्यू कीजिए, 30,000 रुपए एंटर कर दिए। वो जो क्रिप्टो करेंसी की बात आप कर रहे हैं, वो उनकी जाली क्रिप्टो करेंसी, इन्होंने खुद की प्लेटफॉर्म बनाया था, खुद से उसका वेबसाइट बनाया था, जिसमें दिखा रहे थे कि अभी रेट इतना है, रात को इतना बढ़ गया, जिसको देखते हुए लोग टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आए। वहां पे इनके ही बंदे जो ग्रुप के अंदर बोल रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके कि हमने इतने डाले, हमारे इतने मिल गए। और लोगों ने, क्योंकि उनका पेइंग कैपेसिटी था, उन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट किया, जिसके बाद उनके पास बहुत लाखों में फ्रॉड हुआ जो उनके साथ। दूसरा जो मैं बात बताना चाहता हूँ यूजर को, जो रीसेंट केस जो मैंने देखा, जो मेरी आंखों के सामने वो जो हुआ, पहले तो सबसे पहले आसान तरीका सबसे है, आपका कोई रिलेटिव अगर आउट ऑफ इंडिया नहीं रहता, अब मेरे को +94 या +92 पाकिस्तान से कॉल आता है, राइट, आप उसको क्यों उठाते हैं? और मैंने बहुत बार देखा है कि +92 का कॉल लोग उठा रहे हैं, हालांकि उनको पता भी है कि इंडिया का नंबर नहीं है। तो अगर आपका कोई रिलेटिव रहता ही नहीं है, तो आपने पहले तो उठाना क्यों है? तो ये सब्र आपको चाहिए। पहला तो इंटरनेशनल नंबर उठाइए ही ना। अगर रहता है तब क्या करें सर? अगर रिलेटिव या फ्रेंड रहते हैं तब क्या करें? वो रिलेटिव आपका यूके में रहता होगा तो यूके का एक पर्टिकुलर कोड होगा। वैसे ही अगर मैं दुबई में रहता, लेकिन अगर मान लीजिए यूके से ही फ्रॉड कॉल आए तब सर? यूके में मान लीजिए मेरा कोई रहता है और यूके से कोई फ्रॉड कॉल आ रही हो तब? वो डिपेंड करता है, वो उसके चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि जो ये ऐसी बड़ी कंपनी, जैसे +1 नंबर से कॉल आना बहुत रेयर होता है, +9 से आपको ज्यादा आएंगे, क्योंकि वहां पर रेगुलेटरी बॉडी ज्यादा है, तो वो नंबर निकालना वर्चुअल वो थोड़ा मुश्किल रहता है। बट बाकी फिलीपींस हो गया या बाकी कंट्रीज हो गए, उनके बड़े ईजी रहते हैं। और दूसरी जो मैं बात कर रहा था आपसे कि बैंक अकाउंट अगर आप इससे वापस कैसे लें पैसा, तो हमारे केस जो हमने देखा था उसके अंदर ये जो बैंक का जो नॉर्म होता है वो ये होता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, लेकिन ये जो फ्रॉड है इसके अंदर आपकी ग्रीड छुपी हुई थी। अब ग्रीड छुपी होने के कारण आप बैंक के देनदार नहीं है, इसके चक्कर में बैंक आपसे पैसे वो जरूर लेगा और आपको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस वे ऑफ, ये कोई एक ट्रांजेक्शन से एकदम से नहीं हो गया, ये एक सोची समझी पूरा लेने के बाद ये फ्रॉड हुआ। तो उस केसेस में बैंक पैसे नहीं देता मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर। अच्छा, ठीक है, हाँ बात सही है। लेकिन अमित जी एक बात बताइए सर, ये तो ठीक है अलग अलग तरीके से इस फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है, क्या लाइक करने से भी फ्रॉड हो सकता है सर? अगर मान लीजिए मैं कुछ लाइक कर दूं या मान लीजिए मैंने कुछ सब्सक्राइब कर लिया, उसमें खतरा रहता है क्या फ्रॉड का? बिल्कुल, यदि लिंक मैंने भेजा है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो लिंक सिर्फ लाइक करने के लिए है, तो ये गारंटी नहीं है। वो लिंक वो YouTube का लिंक खोल देगा, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यदि लिंक सारे वहीं से आ रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है लिंक पर क्लिक करो, हर लिंक अपने आप में एक मैलिशियस कोड एग्जीक्यूट करने के कैपेबल है, यदि वो लिंक किसी और प्रोसेस के थ्रू क्रिएट किया गया है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो वो लिंक क्लिक करके गैदर कर ही लेगा आपके बारे में, आपका डिवाइस क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आपका डिवाइस कितना चार्ज है, आपका ओएस का वर्जन क्या है, क्रोम का वर्जन क्या है, आपका सिम कार्ड का ऑपरेटर क्या है, ये तो तुरंत पता पड़ जाता है जैसे आपने कोई भी लिंक क्लिक किया। लेकिन उसके बाद वो और डीपर जा सकता है, इनफैक्ट कुछ मैक्रोज इनेबल करा सकता है, आपके यहाँ कोई प्लगइन भी इंस्टॉल करवा सकता है। तो लिंक क्लिक करना, क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो लिंक वही है, इस बात को बिना वेरीफाई किए आप नहीं मान सकते। तो या तो आप कहीं स्कैन करें, उसको कॉपी कर लें लिंक को पहले,
फिर virustotal.com या किसी साइट पर जाकर उसको स्कैन करना है। जब स्कैन करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि लिंक असल में क्या करने वाला था आपके साथ, अच्छा, और ये क्या क्या और नुकसान पहुंचा सकता है। जब तक आप नहीं करेंगे, आप बिना कोई वेरिफिकेशन के लिंक क्लिक करेंगे तो हर बार खतरा उतना ही है। दूसरी चीज जो आपने बोला कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि फोन आएंगे तो फोन तो रिसीव गलती से हो ही जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ्रॉडस्टर होता है उसकी मल्टीपल आइडेंटिटीज नहीं हो सकती, वो तुरंत हर जगह नहीं आ सकता। तो आप तसल्ली से हमेशा किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते समय ये जानने की कोशिश करें क्या कहीं और उसकी कोई आइडेंटिटी है, क्या वो लिंक्डइन पर है, क्या फेसबुक पर है, क्या इंस्टाग्राम पर है, उसी एंटिटी के नाम से वो कॉल कर रहा है, उसकी वेबसाइट क्या है, और यदि वो वेबसाइट की लिंक आती है तो उसकी थोड़ी सी वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। डोमेन एनालिसिस कहते हैं उसको। us.domaintools.com पर जाएं, लिंक डाल दें, वो आपको ये बता देगा कि वेबसाइट कब रजिस्टर हुई, कब खुली, और उसकी ओनरशिप किसके पास है। राइट, आपको पता पड़ेगा कि नॉर्मली जो फ्रॉडस्टर वेबसाइट्स होती हैं वो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पुरानी होती है। उनकी हिस्ट्री 5 साल की नहीं होगी, 6 साल की नहीं होगी, क्योंकि तब से थोड़ी ना वो फ्रॉड कर रहे हो। तो अभी 1 महीने पहले बनाई वेबसाइट, फर्जी चीजें दिखाई, क्रिप्टो का गेम दिखाया, ये दिखाया, और ठीक बात, बिल्कुल। तो आप ये देख लें कि कितना पुराना है इनका एग्जिस्टेंस। यदि वो 1-8 महीने पुराना है तो सतर्क हो जाए। तो ये कुछ चीजें जरूर करें। हाँ, बिल्कुल, अपने लेवल पे आपको चेक एंड बैलेंस करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, पैसा कमाना जितना मेहनत का काम है, बचाना भी उतना मेहनत का काम है। तो बचाने पर भी ध्यान दीजिए और लालच में ना आइए। आप ये मानकर चलिए कि बिना मेहनत के या आप ये समझेंगे कि फ्री में आपको कोई पैसे दे रहा है, तो ये होता नहीं है। पैसा कमाना बहुत मशक्क़त वाला काम है, उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, लालच में मत आइए, अपनी गाढ़ी कमाई को इस तरह से मत गंवाइए। अपने लेवल से क्रॉस चेक करिए, अलर्ट रहिए, सावधान कंज्यूमर बनिए, क्योंकि आजकल ये जो फ्रॉड की दुनिया है वो बहुत बढ़ती जा रही है, इसका दायरा बहुत बढ़ता जा रहा है। लिहाजा आपको इस दुनिया में बहुत सोच समझकर रहना है। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, राहुल जी आपका और प्रशांत माली जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।